गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी जिस टाइम वीडियो देख रहे हैं उन सब के लिए हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कैलकुलेशन ऑफ ए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन केस ऑफ ए एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। उसका एक पार्ट मैंने अपलोड कर लिया है। अगर आपने वो वाला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से भी वो वाला पार्ट देख सकते हैं। पहले वो वाला पार्ट देखना, उसके बाद आप इस वाले पार्ट को देखना, ठीक है। तो आज हम करते हैं आगे, और आप लोग अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि अब नवंबर जाने ही वाला है। दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, तो मीन्स 3 मंथ से अगर बचे हैं, फिर मार्च में आपके एग्जाम हो ही जाएंगे। तो 3 महीने आपको अपनी कमर कस के पढ़ाई करनी है, कुछ भी टॉपिक नहीं छोड़ना। कोई आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो आप वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम आगे से आगे वाले मेथड्स हमने उसके अंदर डिस्कस कर दिए थे, हमारे 3 मेथड्स। नेक्स्ट हमारा है 4th मेथड, जिसमें ए और बी 2 पार्टनर्स है। रेशो दे रखी है 3:2, सी है 1/5 के लिए आया है, ठीक है। सी टेक्स 3/25 from A and 2/25 from B। सी क्या कर रहा है, A से ले रहा है 3/25, B से ले रहा है 2/25। मीन्स प्लस करके देखो, 3/25 प्लस में 2/25 इक्वल्स टू 5/25, मीन्स 1/5, ठीक है। तो मीन्स ये और ये दोनों क्या आ रहे हैं, आपके इक्वल आ रहे हैं। तो आपको सेक्रीफाइस निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या करोगे, सीधा आप लोग कैलकुलेट करोगे न्यू रेशो। कैलकुलेशन ऑफ ए न्यू रेशो ए की कितना है अभी 3/5 माइनस कितना ले रहा है वो 3/25, ठीक है। बी का है 2/5 माइनस 2/25, एलसीएम आएगा 25। पहले करोगे डिवाइड, फिर करोगे मल्टीप्लाई। 5 के टेबल में 25 कितने पे आता है, 5 पे। 5 3 ज़ा 15 माइनस का 3 मीन्स 12/25। इधर 10 माइनस 2 मीन्स 8/25। सी कितने के लिए आया था, 1/5 के लिए। इसमें भी 25 आ रहा है, इसका भी 25 आ रहा है, इसका आ रहा है 5। तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे, मीन्स नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 5 से, तो 5/25। तो न्यू रेशो क्या आ गई, 12:8:5, ये आ गई। तो इसमें देखो, जो हमने पहले वाला मेथड किया था उसमें क्या था आपका, जो आपने दोनों जो नया पार्टनर ए और बी से ले रहा था उसका जब हमने प्लस किया तो इक्वल्स टू 1 के इक्वल आ रहा था। तो हमने क्या किया था, पहले सेक्रीफाइस कैलकुलेट किया था, उसके बाद हमने न्यू रेशो कैलकुलेट की थी। इसके अंदर क्या आपका 1/5 के इक्वल आ रहा है। ये ध्यान रखना, जब नया पार्टनर दोनों पार्टनर से लेता है और उसका शेयर इक्वल आ रहा है उसके न्यू पार्टनर के शेयर के, तो आपको कोई सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सीधा क्या करोगे, आप लोग न्यू रेशो कैलकुलेट करोगे, जितना ए का शेयर था कितना वो सी को दे रहा है, माइनस कर दो। जितना बी का शेयर था कितना वो सी को दे रहा है बी, वो माइनस कर दो। सी का 1/5 के लिए आया था, आपको डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा, तो 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, मीन्स 5/25। तो न्यू रेशो क्या आ गया, 12:8:5 आ गई, ठीक है। आगे भी समझ में इतना आप लोगों को। अब करते हैं नेक्स्ट 5th मेथड। कर दो भी रब, कर दिया नोट आप लोगों ने। फिफ्थ मेथड आपका
ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 3:2 है। सी न्यू पार्टनर है, 1/5 के लिए आता है। ए सेक्रीफाइस कर रहा है या वर्ड आ जाए दे रहा है, गिव्स 2/5 ऑफ his share and B sacrifice 1/5 from his share in favor of C, C के फेवर में। फ्रॉम आ जाए मीन्स क्या है, माइनस। हिज आ गया तो मीन्स क्या है, मल्टीप्लाई। ठीक है, फ्रॉम आ जाए तो क्या है, माइनस, एंड हिज आ गया तो क्या है आपका, मल्टीप्लाई। तो ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 2/5 कर रहा है अपने शेयर्स में से। बी कर रहा है 1/5 अपने शेयर्स में से। किसके लिए, सी के लिए। पहले आप लोग निकालो कि क्या, ए सेक्रीफाइस, ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है भाई, ए कर रहा है 3/5 उसका शेयर था। हिज आ गया मीन्स क्या करोगे, मल्टीप्लाई 2/5 मीन्स 6/25। बी कितना सेक्रीफाइस करना है, जब आ जाए फ्रॉम तो मीन्स ऑलरेडी माइनस है तो 1/5 लिख के हम छोड़ देंगे। ठीक है, जब हिज आ जाए तो हमने करना है मल्टीप्लाई, जब फ्रॉम आ जाए मीन्स ऑलरेडी दे रखा है उसने तो हम एज इट इज लिखेंगे 1/5। अब निकालो न्यू रेशियो। पहले निकलेगी ए की, कितना था बे शेयर, 3/5। कितना सेक्रीफाइस कर दे, 6/25 कर दो माइनस। एल्सियम लिया 25, 15 माइनस का 6 मीन्स 9/25। बी कितना कर रहा है, 2/5 माइनस का 1/5 मीन्स 1/5। इधर 25 वाला, इधर भी क्या लाना पड़ेगा भी हमें, 25 लाना पड़ेगा मीन्स 5/25। सी आया था 1/5 के लिए आया था। इसमें सी का शेयर आप ऐसे ना निकाल, कैसे निकालोगे, जितना वो सेक्रीफाइस कर रहे थे ए और बी वो प्लस कर दो, 6/25 प्लस में 1/5 मीन्स 11/25। तो न्यू रेशियो आएगी 9:5:11। ठीक है, देखो इसमें आपको ना स्टेटमेंट्स पे ध्यान रखना, स्टेटमेंट क्या बोलता है, क्या ध्यान रखना आपको, स्टेटमेंट पे ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट क्या बोलता है। जहाँ पे हिज भी आ जाए, जहाँ पे फ्रॉम भी आ जाए। हिज मीन्स आपको करके दिखाना है मल्टीप्लाई, फ्रॉम मीन्स आपको एज इट इज फिगर लिखनी है। फिर आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करनी है, जो ए का शेयर था ओल्ड और जो एक ने सेक्रीफाइस किया वो माइनस कर दो, एज इट इसी तरीके से बी का माइनस कर दो। सी में आपको डिनोमिनेटर से 1/5 आपका है, हमें 25 चाहिए तो हमें 5 और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी नीचे भी तो 5/25 आ जाएगा। हमें इस तरीके से नहीं करना, इसमें जितना ए ने और बी ने सेक्रीफाइस किया है उन दोनों कर दो प्लस, 6/25 प्लस 1/5 कितना आ गया, 11/25 मीन्स न्यू रेशियो क्या आई, 9:5:11 आई है। ठीक है, न्यू रेशियो क्या आई है, 9:5:11 आई है। ठीक है, ये है 5th मेथड। लास्ट बचा आपका 6th मेथड। जल्दी से नोट करो, 6th मेथड और डिस्कस करते हैं हम लोग। हो गया, सिक्स्थ में क्या आपके ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, 5:3:2 है। डी एज ए न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है, डी एज ए न्यू पार्टनर। सी विल रिमेन इज ओरिजिनल शेयर। सी क्या कर रहा है, अपना ओरिजिनल शेयर अपने पास रख रहा है, वो कोई भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। और डी का जो आया वो 1/5
10 के लिए आए हैं। ठीक है, हम इसमें और कुछ तो गिवन है नहीं कि कितना सेक्रीफाइस किया, क्या कितना टेक किया, कुछ गिवन नहीं है। तो हमने फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग किया था ना, जो फर्स्ट मेथड सीखा था हम लोगों ने, उस मेथड के अकॉर्डिंग हमें करना है। पहले क्या मानेंगे, लेट्स फर्म शेयर इक्वल्स टू 1, रिमेनिंग शेयर क्या करते थे हम, जो नया पार्टनर आता था उसका शेयर माइनस कर देते थे। इसमें क्या आया है, एक स्टेटमेंट और गिवन है कि सी अपना ओरिजिनल शेयर अपने पास रख रहा है। तो सी का कितना आ रहा है भाई, 2/10 आ रहा है, वो और माइनस कर देंगे। सी का हमारा 2/10 है, वो और माइनस कर दो, कितना आएगा ये आपका 10 एलसीएम हो गया, 10 - 1 - 2 मीन्स 7/10। ये क्या आ गया आपका, रिमेनिंग शेयर आ गया। अब निकालोगे एज न्यू रेशो, न्यू शेयर। ठीक है, इसमें आपको 5/10 ना लेके क्या लेना है, 5/8 लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि हमारा जो सी था वो अपना शेयर अपने पास ओरिजिनल रख रहा है, वो कोई सेक्रीफाइस नहीं करता, इसलिए हम क्या लेंगे, 5/8 लेंगे। 5/8 इंटू में 7/10 मीन्स 35/80। बी का 3/8 इंटू में 7/10 मीन्स 21/80। सी का कितना था, 2/10 था, किससे मल्टीप्लाई करो भी नीचे 80 आ जाए 8 से, तो 16/80। डी का था कितना, 1/10 इंटू में 8 और इंटू में 8 मीन्स 8/80। ठीक है, तो न्यू रेशो क्या है आपकी, 35/21/16/8, यही आपकी न्यू रेशो। ठीक है भाई, ये था हमारा क्वेश्चन जिसके हमने सीखा कि न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट होती है इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। टोटल 6 मेथड्स हैं, 3 मेथड हमने पार्ट 1 में डिस्कस किए थे, 3 मेथड हमने इस वाले वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं। 6 के 6 इंपॉर्टेंट है, जब तक आप लोगों को ये नहीं आएगा आप आगे क्वेश्चन में फिर कैसे निकालोगे, आपको न्यू रेशो कैसे निकलेगी, फिर सेक्रीफाइस कैसे निकलेगी, जब न्यू निकलेगी तभी सेक्रीफाइस निकलेगी। ठीक है, तो पहले आपको 6 मेथड्स अच्छे से सोल्व करने हैं, समझने हैं, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे आपको सोल्व करने हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, कौन से पे, सेक्रीफाइस रेशो कैसे कैलकुलेट होती है। उसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट है, रिजर्व्स की ट्रीटमेंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट है, कैपिटल है, बैलेंस शीट है। ठीक है, उसमें भी एडजस्टमेंट वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं, वो फिर हम आगे सीखेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि जब पे अगर कोई भी पार्टनर अपना ओरिजिनल शेयर रिमेन करना चाहता है तो वो भी माइनस करो, और फिर यहाँ पे टोटल ना लेके क्या लेंगे, सिर्फ ए एंड बी का लेंगे, उससे अपना शेयर अपने पास रखेगा इसलिए। ठीक है, तो ये होगी इसकी न्यू रेशो। तो हमारे हो गए 6 मेथड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।